हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो इस वक्त हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर उसे बुरी खबर देती है कि उसका बच्चा अब बच नहीं पाया। ये सुनकर सूजी पूरी तरह टूट जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सूजी अपने इन-लॉज के साथ उनके घर में रहती थी। तभी वो एक लड़की को देखती है जो उसके इन-लॉज से मिल रही होती है। ये लड़की अभी अभी एब्रॉड से लौटी थी और उसका नाम सिन है। सिन सूजी को ऊपर से नीचे लाने के लिए हेल्प करने का नाटक करती है, लेकिन जानबूझकर उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है ताकि उसका बच्चा मर जाए। यही सब याद करते हुए सूजी सोचती है कि उसकी और जाओ की शादी को 6 साल हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से उनकी जिंदगी में एक बच्चा आने वाला था और अब वो भी खो गया। उसे डर लगने लगता है कि शायद अब दोबारा उसे मां बनने का मौका न मिले। डिस्चार्ज होने के बाद जब सूजी घर लौटती है तो जाओ के लिए डिनर बना रही होती है। तभी उसकी आंटी उसे कहती है कि वो अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आई है, इसलिए सब काम उसे दे दे। वैसे भी मिस्टर जाओ आज घर नहीं आएंगे क्योंकि सिन की एब्रॉड से वापसी की खुशी में उसने उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। सूजी को चिंता होती है कि जाओ ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर पाता, इसलिए वो उसके लिए हैंगओवर सूप बनाती है और उसे देने के लिए क्लब चली जाती है। वहाँ पहुंचकर सूजी सुनती है कि जाओ के फ्रेंड्स जाओ और सिन के बारे में बातें कर रही हैं। जाओ काफ़ी खुश दिखाई देता है कि सिन जो उसे छोड़कर एब्रॉड चली गई थी अब वापस लौट आई है। सिन कहती है कि उसके डैड ने उसे जबरदस्ती भेजा था, नहीं तो वो कभी जाओ को छोड़कर नहीं जाती। जाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा है तुम वापस आ गई हो। तभी उसका एक फ्रेंड बोलता है फिर सिस्टर इन लोग का क्या, उसका तो अभी मिसकैरेज हुआ है ना। दूसरा फ्रेंड कहता है अगर सूजी दिखने में सिन जैसी ना होती तो जाओ कभी उससे शादी ही नहीं करता। सूजी तो बस सब्स्टिट्यूट थी, असली तो सिन है। अब जब सिन लौट आई है सूजी कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर सूजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि जाओ ने उससे सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सिन एब्रॉड चली गई थी और अब जाओ खुद ओपनली इसे स्वीकार कर रहा है कि उसे सूजी की कोई जरूरत नहीं। रोते हुए सूजी वहाँ से चली जाती है। इसका फ्रेंड जाओ को बताता है कि शायद अभी कोई यहाँ आया था, कहीं वो सिस्टर इन लो तो नहीं। फ्लैशबैक में सूजी याद करती है कि कैसे वो एक मशहूर पेंटर थी। तभी जाओ ने उसे देखा और उसे पसंद करके शादी का प्रपोजल दे दिया। इस तरह दोनों की शादी हुई। अब सूजी समझ गई थी कि उसकी 6 साल की शादी बस एक मजाक थी। अपनी बनाई हुई मशहूर पेंटिंग को देखकर वो सोचती है कि वो कितनी टैलेंटेड पेंटर थी, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी किस हाल में बदल गई। वो रोते हुए फैसला कर लेती है कि अब वो इस फेक रिलेशनशिप को जारी नहीं रखेगी, उसे अपनी नई जिंदगी शुरू करनी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ गुस्से पूछ रहा होता है कि सूजी ने उसकी ड्रेस रेडी क्यों नहीं की। आंटी बताती है कि सुबह सुबह कहीं चली गई थी और कल वो क्लब में उसे ढूंढने भी गई थी। जाओ को याद आता है कि शायद वो कल उसे देख चुकी थी। फिर वो सोचता है अब फर्क ही क्या पड़ता है। दूसरी तरफ सूजी अपनी लॉयर फ्रेंड से मिलने गई होती है। उसकी फ्रेंड शौक में पूछती है कि क्या वो सच में जाओ से डिवोर्स चाहती है और कहती है कि सिर्फ 6 साल की शादी पर उसे कंपनसेशन कितना ही मिलेगा। सूजी मुस्कुराकर कहती है सिर्फ 6 साल ही तो हुए हैं ना, मेरी जिंदगी के अभी बहुत से साल बाकी हैं और मैं अब अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। उसकी फ्रेंड खुश होकर उसकी तारीफ करती है और कहती है कि इस नए ड्रेसअप में सूजी कितनी खूबसूरत लग रही है। सूजी भी खुश हो जाती है। सूजी को अपने फ्रेंड की मदद से जाओ के खिलाफ सारी चीटिंग वाले एविडेंस भी मिल जाती है। जाओ और सिन के नाइट स्पेंड करने वाले फोटोज भी शामिल थे। तभी आंटी आती है और बताती है कि सूजी कई दिनों से घर नहीं आई और जाओ काफी गुस्से में है। सूजी कहती है उसे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वो एक चीटर मैन है। सूजी कार मंगवाती है और सीधा जाओ की ऑफिस में चली जाती है। जाओ उसे देखकर चिल्लाता है कि उसे यहाँ आने की इजाजत किसने दी और ये वो कौन से कपड़े पहनकर आई है। सूजी जवाब देती है मुझे सब पता है कि तुमने जो कपड़े मुझे दिए थे वो सिन के थे और मुझे ये भी पता चला है कि तुम सिन के साथ पेरिस घूमने गए थे। जाओ झल्लाकर कहता है कि वो तो बिजनेस ट्रिप था। सूजी साफ बोलती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और उसे डिवोर्स एग्रीमेंट पकड़ा देती है। जाओ कंपनसेशन का अमाउंट देखकर हैरान रह जाता है। 60 मिलियन। वो चिल्लाता है क्या तुम पागल हो गई हो। सूजी कहती है हमारी शादी को पूरे 6 साल हुए हैं और इन सालों में तुम्हारी कंपनी ने बिलियन से ज्यादा कमाया है। 60 मिलियन तो तुम आराम से दे सकते हो। जाओ गुस्सा होकर बोलता है चाहे मैं तुमसे प्यार ना करता हूँ लेकिन तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सूजी एविडेंस दिखाकर कहती है अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं कोर्ट में ये सब दे दूंगी और आधी प्रॉपर्टी ले जाऊंगी, इसलिए बेटर है कि शांति से साइन कर दो। तभी जाओ को सिन की कॉल आती है। सिन रोते हुए कहती है कि उसके डैड उसे जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहते हैं। जाओ तुरंत कहता है मैं आ रहा हूँ और गुस्से में आकर डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। जाते जाते वो कहता है कि देखना एक दिन तुम्हें ही रिग्रेट होगा और तुम मेरे पास वापस आओगी। सूजी सोचती है 6 साल की शादी के बदले मुझे 60 मिलियन मिल रहे हैं, मेरा क्या नुकसान। सूजी अपना सामान लेकर घर से निकलती है। उसकी फ्रेंड उसे पिक करती है और पूछती है कि आगे क्या प्लान है। सूजी कहती है अभी तो बस वापस पेंटिंग करने का प्लान है।
कार में बैठते समय सूजी अपनी वेडिंग ड्रिंक का ग्लास फेंक देती है, जैसे वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ चुकी हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ ब्रेकफास्ट के लिए बैठता है और पूछता है मेरे लिए टॉनिक सूप कहाँ है। आंटी बताती है मैडम हर सुबह आपके लिए सूप बनाती थी, लेकिन अब मैडम यहाँ नहीं है। जाओ शौक में पूछता है वो कहाँ गई। आंटी कहती है आपने ही तो उनसे डिवोर्स लिया है। जाओ बार बार सूजी को कॉल करता है, पर सूजी ने उसे ब्लॉक कर दिया था। सूजी अब अपनी नई जिंदगी में बिजी होती है। आर्ट क्लास में लोग उसकी कैलीग्राफी की तारीफ कर रहे होते हैं और बताते हैं कि वो पहले कितनी फेमस पेंटर थी। उधर हमारा मेलिन हान एब्रोड से अभी लौटा है। उसकी न्यू कंपनी के सभी एम्प्लॉयज उसकी टैलेंट की बातें कर रही हैं। जाओ के ऑफिस में उसका असिस्टेंट उसे एक आर्ट गैलरी का इन्विटेशन देता है। हान पहले मना करता है, लेकिन असिस्टेंट बताता है कि ये एग्जीबिशन किसी बहुत फेमस पेंटर की है जिसकी पिछली पेंटिंग 30 मिलियन में बिकी थी। हान उसे देखने चल जाता है। एग्जीबिशन में सूजी को देखकर वो उसे पहचान लेता है। वो वही गलती जिसे उसने अपने ग्रैंडपा के साथ पहली बार पेंटिंग करते देखा था। वो खुश होता है कि सूजी वापस अपनी आर्ट में लौट आई है। इसी एग्जीबिशन में जाओ की मॉम और सिन भी आ पहुंचते हैं। जैसे ही वे सूजी को देखते हैं, जाओ की मॉम गुस्से में कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? डिवोर्स के बाद तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो मुंह छुपा लेना चाहिए था। सिन तंज कसती है क्या तुमने जाओ के सारे पैसे खर्च कर दिए, इसलिए अब पेंटिंग्स बेचकर पैसे कमाने आई हो? जाओ की मॉम कहती है अच्छा तो तुम पैसे कमाने आई हो, मैं सोच रही थी इतने बड़े एग्जीबिशन में तुम कैसे आ गई। सूजी शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है मैं आपसे साफ कह दूं, मेरा और आपके बेटे का डिवोर्स हो चुका है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जाओ की मॉम गुस्से में चिल्लाती है तुम मुझसे इतनी एरोगेंट से बात कैसे कर सकती हो? तभी हान पूरा सीन बड़े ध्यान से देख रहा होता है। उसका असिस्टेंट शौक में कहता है बॉस ये तो जाओ फैमिली की ओल्ड मैडम है और ये उनकी डॉटर इन लॉ थी। हान कहता है लगता है तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, वो अब एक्स वाइफ है। तभी सिन जानबूझकर सूजी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तुम गुस्सा मत हो, मैं जाओ की मॉम को यहाँ ले आई हूँ, इसलिए नाराज मत हो। जैसे ही वो जाओ को आते देखती है, सिन अचानक से गिरने का ड्रामा करती है, ऐसे भी करते हुए जैसे सूजी ने उसे पुश किया हो। जाओ तुरंत सिन को संभालने लगता है और सूजी पर चिल्लाते हुए कहता है तुमने ये पेंटिंग एग्जीबिशन सिर्फ रिच मैन को ट्रैप करने के लिए बनाई है। मुझे पता है तुम मेरे बिना रह नहीं सकती, अगर चाहो तो वापस आकर मुझसे भीख मांग लो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, चाहे तो तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। सूजी उसे डांटकर कहती है कि उनके बीच अब कुछ नहीं बचा और वो सिर्फ उसकी एक्स है। वो सबके सामने बता देती है कि जाओ ने उसे डिवोर्स से पहले ही चीट किया था और सिन के साथ नाइट्स स्पेंड करता था। ये सुनकर लोग चर्चा करने लगते हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था मिस्टर जाओ इतना गिरा हुआ इंसान होगा। जाओ कहता है तुम्हें पैसे चाहिए ना, 1 मिलियन कम है तो 5 मिलियन ले लो। वो चेक साइन करके सूजी को देता है और कहता है अब तुरंत सिन से माफी मांगो, और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है। तभी बीच में हान आ जाता है। वो चेक पर पैर रखकर उसे नीचे गिराता है और अपने पास से पूरे 100 मिलियन का चेक निकालकर बोलता है कि वो सूजी की पेंटिंग खरीद रहा है। वो सूजी से पूछता है कि क्या वो उससे अकेले में बात कर सकती है। सूजी मान जाती है। जाओ गुस्से में पूछता है तुम हो कौन, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, अगर तुम रिच हो भी तो सूजी ने तुम्हें पैसे देकर हायर किया होगा मेरे सामने एक्टिंग करने के लिए। वो सूजी से कहता है अभी सिन से माफी मांगो, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सूजी उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। जाओ शॉक रह जाता है तुमने मुझे मारा। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर पूछता है कि क्या ये आदमी परेशान कर रहा है। सूजी मना करती है। जाओ और उसकी मॉम को अभी भी लगता है कि सूजी बस फेक रिच बनने का शो कर रही है। उसी समय असिस्टेंट हान को इंट्रोड्यूस करता है दिस इज मिस्टर हान, प्रेसिडेंट ऑफ लू ग्रुप कंपनी। सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। जाओ को याद आता है कि उसे लू कंपनी के साथ काम करना है और वो गलत आदमी से उलझ गया है। सूजी कहती है उम्मीद है दोबारा मुझे परेशान नहीं करोगे, हमारा डिवोर्स हो चुका है और मैं तुम्हारे लेवल की नहीं हूँ। सिक्योरिटी उन्हें बाहर निकाल देता है। सूजी और हान हैंडशेक करते हैं कि उसने पेंटिंग खरीदी है। हान कहता है कि उसे ईगल हंटिंग वाली बड़ी पेंटिंग चाहिए। सूजी बताती है कि वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए थी और उस पर उसका साइन भी नहीं था। हान सोच रहा होता है कि उसने वही पेंटिंग सूजी को बनाते समय देखी थी। हान कहता है कि वो भी अपनी लाइफ में उस ईगल की तरह मुक्त होना चाहता है। फिर वो कहता है कि उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना होगा। सूजी कहते हैं कि थोड़ी देर रुको, पेंटिंग पैक हो जाएगी। हान बताता है मैंने ये पेंटिंग तुम्हें गिफ्ट देने के लिए ली थी, मैं चाहता हूँ कि तुम उस ईगल की तरह हमेशा फ्री रहो। वो चला जाता है और सूजी सोचती रह जाती है कि आखिर ये मिस्टर हान है कौन और इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। हान अपनी कार में असिस्टेंट से कहता है कि उसका नया घर सूजी के अपार्टमेंट के पास लेना। वो मन ही मन सोचता है कि सूजी के करीब रहकर ही जाओ को असली सच्चाई समझ आएगी। उधर जाओ अपनी मॉम और सिन के साथ घर लौटता है। उसका पेट दर्द करने लगता है और उसकी मॉम ब्लेम करती है कि सूजी ने उसे गुस्सा दिलाया
इसलिए वो बीमार हुआ। सीन ड्रामा करते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हें आर्ट एग्जीबिशन में न ले जाती तो सूजी मिलती ही नहीं। जाओ कहता है कि उसे अकेले रहना है और उन्हें बाहर जाने को कहता है। सीन मन में सूजी को ब्लेम करती है कि डिवोर्स के बाद भी वो उसकी ज़िंदगी खराब कर रही है। जाओ अकेले कमरे में बैठकर सूजी को इमेजिन करता है, क्योंकि जब भी वो बीमार होता था सूजी उसका ख्याल रखती थी। दूसरी तरफ सूजी जब अपनी बिल्डिंग में आती है तो लिफ्ट में हान मिलता है। हान बताता है कि वो भी उसी बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है। सूजी शॉक्ड होती है। हान नीचे वाले फ्लोर का बटन दबाता है और कहता है कि वो वहीं रहता है। लिफ्ट खुलते ही हान हाथ बढ़ाकर लिफ्ट रोक देता है और कहता है, मुझे अपने घर के लिए कुछ पेंटिंग चाहिए, क्या तुम कल मेरे साथ चलकर हेल्प कर सकती हो? मुझे तुम्हारे जजमेंट पर भरोसा है। सूजी मान जाती है। नेक्स्ट डे वे आर्ट गैलरी जाते हैं, जहाँ जाओ पहले से अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंकिंग कर रहा होता है। उसके फ्रेंड सूजी को देखते हैं और पहचान लेते हैं। हान सूजी के साथ पेंटिंग्स देख रहा होता है। सूजी एक पेंटिंग पसंद करती है और बताती है कि इसमें क्या खास है। हान उसकी बात सुनकर उस पेंटिंग को तुरंत खरीद लेता है, पूरे 2 मिलियन में। सूजी मना करती है, लेकिन वो कहता है कि इट्स वर्थ इट। जाओ उसे देख लेता है और पगला जाता है। उसे लगता है सूजी सिर्फ उसकी होनी चाहिए और किसी की नहीं। जाओ गुस्से में ऑर्डरिंग कर लेता है। फिर उसके फ्रेंड्स उसे घर ले जाते हैं। हान घर जाते समय सूजी की टेस्ट की तारीफ करता है। सूजी पूछती कि उसे ट्रेडिशनल पेंटिंग्स का इतना नॉलेज कैसे है। हान बताता है कि उसके ग्रैंडपा फेमस ट्रेडिशनल पेंटर हैं और वो उसे किसी दिन उनसे मिलवाएगा। सूजी कहती है कि वो जरूर मिलेगी। हान कहता है कि वे एक दूसरे को नाम से बुला सकते हैं, सूजी और हान। सूजी बताती है कि अभी उसके पास बेचने के लिए पेंटिंग्स नहीं है, क्योंकि वो नेशनल पेंटिंग्स कंपटीशन की तैयारी कर रही है। हान मनी मन सोचता है कि वो कंपटीशन उसके ग्रैंडपा से ही होस्ट करवा देगा। नेक्स्ट डे सूजी पेंटिंग कर रही होती है, तभी जाओ फ्लावर्स लेकर आ जाता है। सूजी को याद आता है कि कैसे वो उसकी पेंटिंग्स को टैलेंटलेस कहकर इंसल्ट करता था और कहता था कि उसे घर का काम करना चाहिए। अब जाओ उसे वापस आने को बनाता है। सूजी उसे उसकी हर इंसल्ट याद दिलाती है। जाओ कहता है, मुझे पता है तुम्हें कोई नया सुगर डैडी मिल गया है, इसलिए अकेले रहना चाहती हो। सूजी कहती है, मेरा पीछा छोड़ दो। जाओ उसे पकड़कर पोज करने लगता है। इसी पर हान आता है और जाओ को पंच मारकर सूजी को बचाता है। जाओ हान को वो पेंटिंग दिखाता है जो सूजी ने उसके लिए बनाई थी। वो बोलता है कि इससे साबित होता है कि सूजी के दिल में उसकी जगह है। सूजी रेड पेंट उठाकर खुद पेंटिंग पर फेंक देती है और हान के कपड़े पर भी गिर जाता है। वो कहती है, अब समझ आया, जैसे ही पेंटिंग खत्म हो गई वैसे ही तुम्हारी जगह भी खत्म हो चुकी है। सूजी बताती है कि वो उससे कभी सच्चा प्यार करती थी, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में उनका बच्चा खो रही थी, जाओ उस समय सिन के साथ पार्टी कर रहा था। वो उसे हैंगओवर सूप देने गई थी, लेकिन पता चला कि वो उसे धोखा दे रहा था। वो कहती है, तुमने सोचा तुम मुझे चीट करते रहोगे और मैं चुप रहूंगी। शादी से पहले मेरा फ्यूचर ब्राइट था, मैं पेंटर बनने वाली थी। अब मैं तुम्हारी वजह से अपना करियर नहीं छोड़ूंगी और तुम जैसे आदमी से फिर कभी प्यार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ऑलरेडी थ्रो कर चुकी हूँ, तो मेरे लायक नहीं हो। ये कहकर सूजी हान का हाथ पकड़ती है और उसके साथ वहाँ से चली जाती है। फिर जब दोनों कार में बैठे होते हैं तो सूजी हान से पूछती है कि क्या ये सब देखने के बाद उसे उस पर हंसी आ रही होगी और शायद वो सोच रहा होगा कि वो कितनी बेकार है। तो हान पहले उसे एक टिश्यू पकड़ा देता है और फिर बड़े प्यार से समझाने लगता है कि वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, बल्कि उसके हिसाब से वो एक बेहद टैलेंट वाली वुमेन है और उसके जैसी आउटस्टैंडिंग लड़की उसने कभी नहीं देखी, जो किसी को इतना गहराई से चाहने के बाद भी अब खुद के लिए जीने का फैसला कर रही है। हान कहता है कि असल में यूजलेस तो वो इंसान है जिसने सूजी को चेरिस ही नहीं किया। फिर सूजी उससे पूछती है कि वैसे वो यहाँ क्या करने आया था। तो हान उसे एक ड्राइव देता है और बताता है कि उसने कहा था ना कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है, तो इस ड्राइव में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो उसके काम आ सकती है। सूजी ड्राइव लेती है और उसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद जब जाओ घर लौटता है तो सीन उससे पूछ रही होती है कि रास्ते में उसके साथ क्या हुआ, उसके कपड़े कैसे गंदे हुए। जाओ कैजुअली बोल देता है कि एक पागल औरत ने उस पर ड्रिंक फेंक दी। सीन को फिर पीछे पड़ी पेंटिंग दिखाई देती है। वो तुरंत पूछती है कि उनकी वेडिंग डेट आखिर तय कब होगी। जाओ कोई जॉब नहीं देता तो सीन उसे टोक कर कहती है कि वो आजकल बहुत खोया खोया रहता है, कंपनी में भी उसे नहीं मिला। फिर शक करते हुए पूछती है कि क्या वो ये सब सूजी की वजह से कर रहा है। जाओ तुरंत इनकार कर देता है और कहता है कि सूजी की तो उसकी नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं है, वो बस सीन की जगह एक सब्स्टिट्यूट थी। अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीन ही है और वो उसके लिए ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करने वाला है। सीन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि उसके डैड भी चाहते हैं कि शादी जल्दी से हो जाए ताकि दोनों फैमिलीज की कंपनीज के बीच भी अच्छी डील हो सके और जाओ को फायदा मिले। जाओ मन ही मन खुश होता है और सोचता है कि सीन से शादी करके वो सूजी को पछतावे में डाल देगा। दूसरी तरफ सूजी घर पर होती है कि तभी अचानक बिजली चली जाती है
अंधेरे में चलते हुए उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वास गिरने से उसे चोट लग जाती है। उसके दर्द की आवाज सुनकर हान तुरंत उसके घर आता है और दरवाजे पर नॉक करता है। सूजी मुश्किल से चलकर दरवाजा खोलती है। हान उसे सहारा देता है और सोफा तक ले जाता है। फिर बोर्ड की समस्या चेक करने जाता है और लाइट ठीक कर देता है। हान वापस आकर सूजी के पैर पर मेडिसिन लगाता है। सूजी सोच रही होती है कि क्या उसके घर का साउंडप्रूफ इतना खराब है कि हान को इतनी जल्दी उसकी आवाज सुनाई दे गई। हान देख लेता है कि सूजी उसकी पेंटिंग्स देख रही थी, तो वो उससे कंपटीशन और उसकी आर्टवर्क पर बातें करने लगता है। सूजी उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि हान को तो काफ़ी नॉलेज है। हान भी उसे अमेजिंग कहकर उसकी और तारीफ करता है। दूसरी तरफ सीन अपने डेट को बताती है कि जाओ आखिरकार शादी के लिए मान गया है। वो बताती है कि पहले जाओ इतना अमीर नहीं था और उसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी बड़ी कंपनी का CEO बन जाएगा। सिन झूठ भी बोल देती है कि वो जाओ को छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसकी डैड ने उसे रोक लिया था और जाओ उसकी बातों में आ गया। ये सुनकर उसके डैड खुश होते हैं। फिर सीन एक डॉक्यूमेंट देखती है और पूछती है कि वो क्या है। उसके डैड बताते हैं कि ट्रेडिशनल चाइनीज पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है, जिसे उनकी फैमिली ऑर्गेनाइज कर रही है। पार्टिसिपेंट्स की सूची देखकर सीन को सूजी का नाम दिखाई देता है और वो सोचती है कि अब सूजी उसके हाथ में आ चुकी है। कंपटीशन वाले दिन सभी पार्टिसिपेंट्स और जजेस आते हैं। सीन होस्ट होती है, इसलिए सभी उससे बात कर रहे होते हैं। जैसे सूजी कंपटीशन में पहुंचती है, सीन तुरंत उसे नीचे दिखाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन सूजी उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। सीन पहले से जजेस को इन्फ्लुएंस कर चुकी होती है, तो वे सूजी की पेंटिंग रिजेक्ट करके किसी और को अप्रूव करने वाले होते हैं। लेकिन तभी हान और उसका ग्रैंडपा बीच में आ जाते हैं और सख्ती से पूछते हैं कि ये गलत हरकत किसने की। फ्लैशबैक में दिखता है कि हान ने ग्रैंडपा को सूजी की पेंटिंग दिखाई थी और बताया था कि उनकी फेवरेट स्टूडेंट फिर से करियर शुरू करना चाहती है, इसलिए ग्रैंडपा सूजी से मिलने आए होते हैं। ग्रैंडपा के आने से न्याय हो जाता है और सूजी की पेंटिंग डिस्क्वालीफाई होने से बच जाती है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि कंपटीशन ही गलत तरीके से चल रहा है, इसलिए सारे लोग ग्रैंडपा की बात मानकर कंपटीशन छोड़ देते हैं और सीन की बेइज्जती हो जाती है। सूजी बार ग्रैंडपा से बात करती है और माफी मांगती है कि उसने पहले उनकी बात नहीं मानी थी, लेकिन अब वो फिर से पेंटिंग सीखना चाहती है। वो कहते हैं कि चाहे डांट लो मार लो, बस फिर से उसे स्टूडेंट बना ले। ग्रैंडपा उसे मान लेते हैं। फिर सूजी को पता चलता है कि हान असल में उसके मास्टर ग्रैंडसन है। सूजी सोचती है कि उसने पहले ये बात सोची क्यों नहीं कि हान का सरनेम भी उसके मास्टर जैसा ही है और ऊपर से वो इतना टैलेंटेड भी है। हान सूजी से कहता है कि जीत या हार से फर्क नहीं पड़ता, उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया, इसलिए उसे उसको ट्रीट देनी होगी। सूजी मान जाती है। हान को याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने पहले सूजी और उसके फियोंसे को देखा था और कहा था कि उसका फियोंसे बेकार इंसान है। तभी से हान सूजी को पसंद करने लगा था और अब उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसी बीच सीन को उसके डैड कॉल करते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि कंपटीशन उसके कारण खराब हो गया, अब उसे जल्दी से जाओ से शादी करनी होगी। सीन जाओ को बिना बताए रेस्टोरेंट ले जाती है क्योंकि उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं। सीन के डैड बताते हैं कि आज उनकी शादी की डेट फाइनल करने के लिए जाओ को बुलाया गया है। जाओ तैयार नहीं होता, लेकिन सीन और उसके डैड उसे लालच देते हैं कि शादी के बाद सीन के नाम के शेयर्स उस मिल जाएंगे, इससे उसे और उसकी कंपनी को बड़ा फायदा होगा। आखिर जाओ लालच में मान जाता है। उधर सूजी हान के घर के बाहर आती है और हान अचानक दरवाजा खोल देता है। सूजी डर जाती है और पूछती है कि उसने अचानक दरवाजा कैसे खोल लिया। हान बताता है कि बाहर लगा कैमरा उसे वार्न कर देता है। सूजी शर्मिंदा हो जाती है कि हान को पता लग गया। वो बताती है कि वो मास्टर से मिलना चाहती है और हान से पूछती है कि वो उसके साथ चलेगा। हान कहता है कि उसे राइड चाहिए, फिर तैयार होने चला जाता है। हान टाइम पहन रहा होता है तो सूजी उसकी हेल्प करने जाती है, लेकिन उसे अपने पुराने पलों की याद आने लगती है कि कैसे वो जाओ की हेल्प करना चाहती थी और वो कभी उसे ठीक से नहीं अपनाता था। हान कहता है कि टाई वो खुद पहन लेगा, उसकी टैलेंट तो पेंटिंग के लिए है। हान सूजी को अपने ग्रैंडपा के घर ले जाता है। ग्रैंडपा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और हान को बाहर भेजकर सूजी को पेंटिंग सिखाने लगते हैं। वे सूजी को हान की बचपन की पेंटिंग दिखाते हैं। सूजी हैरान हो जाती है कि बचपन में ही हान इतना टैलेंटेड था। ग्रैंडपा उसकी खूब तारीफ करते हैं। जब सूजी पेंटिंग कर रही होती है तभी हान आ जाता है। सूजी उससे दूसरी फिश बनाने में मदद मांगती है। हान हिचकिचाता है तो सूजी उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाने लगती है। हान खुश हो जाता है और सूजी के चेहरे को हल्के से टच करके पूछता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है। सूजी तुरंत उसे रोक देती है। हान माफी मांगता है कि वो इम्प्रेशन हो गया, फिर बताता है कि उसने सूजी को पहली बार से पसंद किया था और लंबा इंतजार किया था। सूजी शौक हो जाती है। हान कहता है कि जल्दी की कोई बात नहीं, वो और इंतजार कर लेगा। सूजी सोचते है कि हान इतना टैलेंटेड है कि वो उसे डिजर्व नहीं करती। अगले दिन हान को उसका असिस्टेंट बताता है कि उसे एक पार्टी में जाने का इनविटेशन मिला है जिसमें उसे किसी डेट के साथ जाना है। असिस्टेंट सजेस्ट करता है कि वो सूजी को ले जाए। तभी हान सूजी की पोस्ट देखता है जिसमें वो लिखती है कि उसे फ्राइड चिकन खाने का मन है। तो हान तुरंत फ्राइड चिकन और ड्रिंक लेकर सूजी के घर पहुंच जाता है और मजाक में कहता है, मैडम आपका ऑर्डर आ गया। सूजी को जाती है और दोनों साथ बैठकर चिकन और ड्रिंक करते हैं।
सूजी कहते हैं कि हान तो उसका माइंड पर लेता है। हान हंस करके बताता है कि उसने उसकी पोस्ट पड़ी थी। दोनों थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं और हान सूजी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक देती है। हान फिर उसे पार्टी के इनवाइट के बारे में बताता है और कहता है कि वो उसे अपनी डेट के तौर पर ले जाना चाहता है, लेकिन सूजी मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हान अकेला पार्टी में जाता है, जहाँ सिन और जाओ भी होते हैं। सिन पूछती है कि उसकी फीमेल पार्टनर क्यों नहीं आई। तभी सूजी तेजी से हान के पास पहुंच जाती है। जाओ ये देखकर जल जाता है। पार्टी में आए लोग सूजी और हान की जोड़ी की तारीफ कर रहे होते हैं। सिन सूजी को चिढ़ाने लगती है, लेकिन सूजी सबके सामने सिन और जाओ की पोल खोल देती है कि जाओ उसका एक्स हस्बैंड है, जिसने सिन के साथ मिलकर उसे चिट किया था। सब लोग जाओ के बारे में बातें करने लगते हैं। सूजी उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और हान के साथ पार्टी से निकल जाती है। सिन जाओ को बाहर ले जाकर बताती है कि उनका बेबी आने वाला है और जल्दी शादी होगी, उसके डैड से रेस्ट दे देंगे, जिससे जाओ का फायदा होगा। बाहर रास्ते में सूजी को सिन मिल जाती है और वो बताती है कि सूजी का बच्चा उसकी वजह से मरा था। सूजी शौक हो जाती है कि इसने उसे जानबूझकर पुश किया था। वो सीन ही थी। सीन हंसकर सूजी को पुलिस कहती है कि उसे इतनी बड़ी बात समझ ही नहीं आई। सूजी गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है और अचानक उसका गला पकड़ लेती है। तभी तुरंत ही जाओ वहाँ आ जाता है और सिन की साइड लेते हुए सूजी पर चिल्लाता है कि क्या वो उसके बच्चे को मारने वाली थी। सूजी गुस्से में जवाब देती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और हान को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। जाओ सिन से पूछता है कि वो आखिर क्या बोल रही थी, लेकिन सिन उसे कुछ नहीं बताती। जाओ जब सूजी और हान को साथ देखता है तो उसके दिमाग में ये चलता है कि कहीं सूजी सच में उसकी जिंदगी से पूरी तरह जा तो नहीं रही। अगले सीन में दिखता है कि सिन सूजी से इतनी ज्यादा जेलस हो चुकी है कि वो उसकी आर्ट गैलरी खराब करने का प्लान बनाती है। वो उन सारे लोगों को बुलाती है जिनकी पेंटिंग्स सूजी ने पहले खरीदी थी और उन्हें ज्यादा पैसे देकर भड़काती है कि सूजी ने उनसे सस्ते में पेंटिंग्स ले ली और एग्जीबिशन में बेचकर मजे किए। सिन की बात सुनकर वो लोग सूजी की आर्ट गैलरी पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी पेंटिंग्स वापस ले जाते हैं। सूजी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। सिन खुद भी वहाँ आती है और सूजी को बताती है कि ये सब उसी की प्लानिंग है और अब सूजी इससे बच नहीं पाएगी, उसके ऊपर बड़ा केस होने वाला है। सूजी अपनी लॉयर फ्रेंड के पास जाकर केस देने की बात करती है, लेकिन उसे पता लगता है कि हान पहले ही उसकी मदद करने लॉयर के पास जाकर बात कर चुका है। लॉयर दोस्त उसे भरोसा दिलाती है कि सूजी उसकी बहुत करीबी है, इसलिए वो ये केस अच्छे से संभालेगी। हान के जाने के बाद लॉयर सूजी की तारीफ करती है कि इस बार उसकी चॉइस बहुत अच्छी है, हान सच में बहुत अच्छा इंसान है। वो बताती है कि हान 3 घंटे तक उसका अपॉइंटमेंट होने का इंतजार करता रहा ताकि वो सूजी का केस ले सके। सूजी ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर सूजी को हान और उसके ग्रैंडपा दोनों का पूरा सपोर्ट मिलता है। वो लाइव स्ट्रीम करके पब्लिक को सब एविडेंस दिखाती है, रिकॉर्डिंग भी सुनाती है, जिससे साफ साबित हो जाता है कि सिन ने उसकी रेपुटेशन खराब करने और उसे फंसाने की कोशिश की थी। ये देखकर सिन को बहुत गुस्सा आता है कि जिन लोगों को उसने पैसे देकर झूठ बोलने भेजा था वो सब पलट गए। सूजी का नाम साफ हो जाता है और वो हान के साथ पार्टी करती है। दोनों ड्रिंक्स ले लेते हैं और रात साथ गुजार देते हैं। सुबह सूजी को होश आता है तो वो शौक हो जाती है कि उसके और हान के बीच क्या हो गया। वो जानने की कोशिश करती है, लेकिन हान उसे रोककर आराम करने को कहता है और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। हान उसे ब्रेकफास्ट खिलाते हुए पूछता है कि उसे उसके हाथ का खाना पसंद आया। सूजी पहली बार महसूस करती है कि असली केयर कैसी लगती है। हान कहता है कि इतनी अच्छे दिन को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चलना चाहिए। सूजी कहती है कि उन्होंने ऑलरेडी सेलिब्रेट कर लिया है, लेकिन हान कहता है कि वो सेलिब्रेट नहीं था, आज वो प्रॉपर डेट पर चलेंगे। हान उसे सुपर मार्केट ले जाता है और पूछता है कि उसे क्या खाना पसंद है ताकि वो उसके लिए और डिशेस बना सके। दोनों शॉपिंग करते हैं और फिर घर आकर हान कुकिंग करता है। कुकिंग के दौरान सूजी उसे अचानक किस कर देती है। तभी अचानक सूजी के डैड घर पहुंच जाते हैं और ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो सूजी पर चिल्लाते हैं कि पहले एक लड़के ने उसे धोखा दिया था और अब वो फिर से किसी लड़के के जाल में फंस गई है। सूजी कहते हैं कि अब यहाँ उसका करियर है और उसका लवर है, इसलिए वो यहीं रहेगी। गुस्से में उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और चिल्लाकर चले जाते हैं और उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। हान सूजी का ख्याल रखता है, लेकिन हान जब ऑफिस से वापस घर आता है तो उसे सूजी कहीं नहीं मिलती। उसका लगेज भी गायब होता है। उसे हॉस्पिटल से पता लगता है कि सूजी अपने डैड को देखने हॉस्पिटल आई है। सूजी बताते है कि उसे अचानक कॉल आया कि उसके डैड बीमार है और एडमिट किए गए हैं, इसलिए वो भागकर यहाँ आई। हान पूछता है कि उसका फोन क्यों बंद था। वो दिखाती है कि फोन स्विच ऑफ हो गया था। हान उसे जोर से हक करके कहता है कि उसे डर था कि उसे छोड़कर चली ना जाए। हान बताता है कि वो सूजी को 7 साल पहले पसंद करने लगा था जब जाओ उसे प्रपोज करने गया था, लेकिन वो एक कदम पीछे रह गया और सूजी और जाओ की शादी होते देखता रह गया। उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। सूजी के डैड को होश आता है और वो सूजी से सॉरी सुनते हैं। फिर हान के बारे में पूछते हैं कि क्या वो भी जाओ की तरह रिच है। सूजी कहती है उससे भी ज्यादा रिच। ये सुनकर उसके डैड और गुस्सा हो जाते हैं। वो हान से कहते हैं कि वो अपनी बेटी को किसी अमीर लड़के के लिए नहीं बेचेंगे। हान उन्हें भरोसा दिलाता है कि सूजी का हमेशा ख्याल रखेगा और उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसके ग्रैंडपा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे।
सूजी बताते हैं कि हान का ग्रैंडपा वही आर्ट मास्टर है जिन्हें उसके डैड पहले से जानते थे। ये सुनकर उसके डैड हैरान रह जाते हैं और हान को ध्यान से देखते हैं। हान उन्हें सूजी की सक्सेस दिखाता है, कैसे उसने अपनी आर्ट गैलरी फेमस बनाई, खुद से पैसा कमाया और अब इंटरव्यू तक मिल रही है। सूजी के डैड इमोशनल हो जाते हैं। सूजी का इंटरव्यू चलता है जिसमें वो बताती है कि कैसे डिवोर्स के बाद उसने अपनी नई जर्नी शुरू की। जब ये इंटरव्यू देख रहा होता है, सीन ये देखकर जेलस हो जाती है। साथ ही सूजी अपने डैड और हान के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है चेकअप के लिए। जाओ तुरंत वहाँ पहुंचकर सूजी के डैड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाओ पर जोर से चिल्लाते हैं कि वो उनका डैड नहीं है और उसे जाने को कहते हैं। जाओ सूजी से पूछता है कि वो हान के साथ क्यों घूम रही है, क्या उनके बीच कुछ चल रहा है। सूजी साफ कर देती है कि उनके बीच अब कुछ भी नहीं है। जाओ ने उसे चीट किया था, इसलिए अब उसे सिन के साथ खुश रहना चाहिए। वो बताती है कि उसने और हान ने रिलेशनशिप कंफर्म कर लिया है। हान भी जाओ को वार्निंग देता है कि सूजी को परेशान न करे। जाओ दुखी होकर ड्रिंक कर लेता है और सीन सूजी की ड्रेस पहनकर उसे सेड्यूस करने पहुंच जाती है। जाओ नशे में उसे सूजी समझकर रात साथ गुजार देता है, लेकिन सुबह उसे सच्चाई पता लगती है और वह सीन पर गुस्सा हो जाता है। सिन फिर भी जाओ को शादी के लिए मना ही लेती है और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जाओ घर आकर अपनी मॉम और सिन की बातें सुन लेता है और जान जाता है कि सूजी के बच्चे को गिराने के पीछे सिन का ही हाथ था। जाओ अपसेट होकर सूजी के पास जाने का सोचता है, लेकिन उसकी कार के ब्रेक्स पहले से फेल होते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के पीछे भी सिन ही होती है। सिन जाओ की मॉम को भी मैनिपुलेट करके उसके सारे शेयर्स अपने नाम करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जाओ को मार नहीं पाई और जब जाओ कोमा में रहता है तब तक वो उसकी कंपनी को अपने हित में कंट्रोल करने लगती है। सिन सूजी पर जाओ को मारने का फॉल्स इल्जाम लगवाती है और पुलिस भेज देती है, लेकिन हान उसके साथ खड़ा होने की वजह से पुलिस बिना एविडेंस उसे नहीं ले जा पाती। सूजी अपने फ्रेंड की मदद से सारे एविडेंस निकालकर सिन को एक्सपोज कर देती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। सूजी कहती है कि पेंटिंग कंपटीशन तभी होस्ट करेगी अगर हान के ग्रैंडपा आएंगे। हान उन्हें मनाता है और वो तैयार हो जाते हैं। कंपटीशन के दिन सूजी जीत जाती है। जाओ को होश आता है और उसे याद आता है कि सिन ने उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की थी। जब वो जेल में सिन से मिलने जाता है तो वो पूरी तरह पागल हो चुकी होती है और अपने बच्चे के बारे में पूछती रहती है। जाओ को पुलिस बताती है कि उसका बेबी मिसकैरेज हो गया है। जाओ दुख से रोने लगता है। उधर दूसरी तरफ सूजी और हान की ग्रैंड वेडिंग होती है। हान उसे धन्यवाद कहता है कि वो उसकी जिंदगी में आई और इसी खुशहाल सीन के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे न्यू चैनल साई ड्रामा एक्सप्लेन में जाकर आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्लीज़ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।